ज़िला पुंछ की तहसील मंडी में आज ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से एक पब्लिक दरबार मुनक्किद किया गया। इस पब्लिक दरबार में आवाम ने शमूलियत की और अपने मसाइल तहसीलदार मंडी और बीडीसी चेयरमैन मंडी के सामने रखे। लोगों ने बताया कि अब इस पब्लिक दरबार में आवाम कम तादाद में शमूलियत कर रही है, जिसकी वजह इस पब्लिक दरबार में आकर मसाइल का असाला ना होना है। अवाम ने कहा कि अगर यहाँ पर इस तरह के दरबार मुनक्किद होते हैं तो सिर्फ कागज़ों में ही नहीं रहने चाहिए बल्कि आवाम के काम भी होने चाहिए। लोगों ने कहा कि दूर दराज इलाकों से हम पूरा दिन तोड़कर यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारे मसाइल का हल ना हो तो इन पब्लिक दरबारों में शमूलियत करने का क्या फ़ायदा। वाज़िया रहे कि तहसील मंडी में हर बुध को एक पब्लिक दरबार मुनक्किद किया जाता है, जिसमें आला ऑफिसरान और बीडीसी चेयरमैन की मौजूदगी में अवामी मसाइल सुने जाते हैं और उन्हें हल करने की यकीन दहानी करवाई जाती है। अगर इंतज़ामिया के माने तो इस पब्लिक दरबार से कई मसाइल हल भी हुए हैं, लेकिन लोग अभी भी इस तरह के दरबारों से नाला नज़र आ रहे हैं। दिखाते हैं तहसील मंडी से ज़हीर अब्बास की ये रिपोर्ट। लोन में तबाही होगी, जो वहाँ रोना है ना, आप ही जाएंगे, आप कहेंगे मेरा राशन कार्ड के देखिए लोन का नहीं है, वो उनके ध्यान में यही है कि वहाँ का दरबार है कि अभी मंडी ब्लॉक, तो ये तहसील लेवल का अगर 50 इशू डिस्कस होंगे, 5 भी अगर हमारे यहाँ दरबार में। वजूहत तो ये है कि कम से कम आपके सामने 6-7 बार ये हो चुका है, तो लोगों को कुछ आउटपुट ना मिला इससे, तो खाली सुनते हैं तो आगे सुना देते हैं, उसका कोई रिप्ले तो आता नहीं है, तो इसलिए लोग सोचते हैं क्या करेंगे यहाँ आके। बस हमारा वही राशन कार्ड का मसला है, बिजली पानी का मसला है, छोटे मोटे मसाइल हैं या कोई रोड्स वगैरह का है, तो आज से फिर ये स्टार्ट हो गया। आज तक हमने जितने भी मुतालबात इस पब्लिक दरबार में या आवाम के ज़रिए से उठे हैं, फ़िलहाल आज तक तो किसी मामले पे जो है कोई सुनवाई नहीं हुई है, हल नहीं हुआ है कोई भी मसला। मैं जो एक ऑर्डर पास हुआ था पिछले 2 महीने पर कबल, तो उसमें ये था कि हर बुधवार को तहसील लेवल पर जो है एक अवामी दरबार बनाया जाएगा, जिसको रिड्रेसल कैंप का नाम दिया गया था। तो उसमें तमाम ब्लॉक ऑफिसर जो है तहसील लेवल के सेक्टोरियल ऑफिसर वो एक जगह जमा होते हैं, उसके बाद लोगों के मामला सुने जाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मामले जो है उसी दरबार में हल किए। देखिए, एक तो ये है कि 22 तक जो इलेक्शन है, हमारे बहुत सारे सेक्टोरियल ऑफिसर जो है इलेक्शन ड्यूटी पे, तो उनकी जो गैर हाजिरी थी वो इसलिए थी। दूसरा साथ साथ जो मैंने आज वहाँ अपील की है लोगों से, लोरन और जो साथरा जो हमारा ब्लॉक है, वहाँ के बड़े लोगों की और उनके सरपंचों की बड़ी कमी नज़र आती है इन दरबार में। तो मैंने आज भी लोगों से अपील की है, जो खासकर हमारे वीडियोज़ थे उनसे भी मैंने कहा कि सरपंचों को इन्वॉल्व करें, वहाँ की आवाम को इन्वॉल्व करें, कोशिश करें कि जितने ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट होंगे उतना ही उन लोगों के लिए भी बेहतर होगा और सही मायनों में जो ये कैंप्स जो ऑर्गेनाइज हम कर रहे हैं उनका सही मायनों में तभी लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। सर, जैसे बीडीसी लोरन भी है, उसकी शमूलियत अक्सर देखी गई है नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगे, जबकि वहाँ के मसाइल भी बहुत बड़े हैं, ये तहसील लेवल का दरबार होता है, तो इस हवाले से बताइए। देखिए, इसमें यही है कि वो बीडीसी लोरन जो है और बीडीसी साथरा जो है, वो 2 औरतें हमारी मेरी बहनें हैं, तो घरेलू मामलात की भी वजह हो सकती है, लेकिन बेशतर उनको यहाँ पे एब्सेंट देखा गया है और डीसी साहब ने मुझे 2-3 बार पर्सनली भी कहा है कि आप इन दोनों ब्लॉक्स को खुद लुक आफ्टर करा करेंगे। तो जहाँ तक मेरा बस चलता है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि वहाँ के लोगों के मामला जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाऊँ। लेकिन उसके अलावा भी मैं कहूँगा कि जो हमारे सरपंचेज़ हैं, जो प्रोमिनेंट स्टेक होल्डर्स हैं साथरा ब्लॉक के, लोरन ब्लॉक के, उनको भी इन दरबार में शमूलियत करनी चाहिए, अवामी मसाइल उठाने चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि अगर हम 100 मसाइल उठाएं, 100 मामले उठाएं, कम से कम 10-20 तो मौके पर ही हल कर सकते हैं हम, या कर भी रहे हैं। तो मेरी आपके ज़रिए एक बार फिर इनसे अपील है, लोरन और साथरा के जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, हमारे सरपंचेज़ हैं, पंचेज़ हैं, नंबरदार हैं, या बीडीसी जो चेयरपर्सन साहिबा हैं 2, उनके अलावा जो प्रोमिनेंट जो लोग हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो हर बुधवार को यहाँ तहसील कम्प्लेक्स मंडी में तशरीफ़ लाएँ, अपनी अवामी मसाइल यहाँ उजागर करें, एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक वो पहुँचाएँ, तभी आप लोगों के लिए कोई ना कुछ बेहतर कर पाएँ।